सबके ब्रिलियंट शो में जिसका नाम है वाह वाह। क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुल। ये क्या किया शैलेश जी? आई थॉट दिस इज स्पेशली फॉर मी। आप मुझे देने के लिए। नहीं भाई, इतनी गलतफहमी मत पालो कि फूल में तुम्हें देने के लिए लाया था। असल में जो हमारे शो के डायरेक्टर है ना, ये मेरी परीक्षा लेने पे तुल गए भाई। चैलेंज दे दिया मुझे कहते हैं भाई शैलेश भाई, आप यहाँ आके बता के बोल के लोगों को बताते हो कि भाई आज का विषय क्या है। कभी ऐसा भी हो कि बगैर बोले बता दो कि आज का विषय क्या है। तो आज मैंने बगैर बोले बता दिया कि आज का विषय क्या है। तुम समझ गई कौन सा विषय? हाँ। कौन सा? फूलों के साथ फ्लावर पॉट। नहीं, चलिए एक मौका और। कौन सा विषय हो सकता है? ताकत। बिल्कुल नहीं, कोई और आगे बढ़ते। गुस्सा। अरे यार, अब मुझे गुस्सा आ रहा है यार। भाई डायरेक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं बगैर बोले नहीं बता सकता जब तक साथ में कोई ऐसा मतलब या कि ऐसी खड़ी हो। भाई गुस्सा मुझे आ रहा, बोल के बताना ही पड़ेगा भाई। ना तो ये फ्लावर पार्ट है, ना फ्लोर है, ना ताकत है, ना गुस्सा। ये है तोड़ना टूटना। समझ में नहीं आया इतना सा? भाई जरा इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए भाई, कमाल है यार। और ये जो टूटना होता है लाजवाब होता है। दिल का टूटना आदमी को शायर बना देता है, और कुछ और टूटे घर में तो आदमी को कायर भी बना देता है कि भाई पत्नी आएगी मारेगी। लेकिन इस वक्त हम कायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो शायर की। लेकिन कौन है वो लोग जो टूटन से भी जोड़ने की कुछ चीजें चुरा लेते हैं? आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज के जो हमारे साथी हैं वो क्या करने वाले हैं। मेरा दिल था बड़ा भोला भाला, गजब का निराला, बड़ा ही मत वाला, लुटेरन दिल ले गई। मैंने पहली कविता लिखी और अपने गुरुजी को दिखाई। पढ़ते ही गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई। कहने लगे अंग्रेजी पढ़। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? ना तू गदहा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। सुन ओ नेता, तू तो मलबे का ढेर है, गंगा जी के भारत में है तू नाली का जल। ओ नेता नेता जल। तुम कहते हो नेता होंगे लेकिन वे अभिनेता होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में। भाई क्या बात है। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती। अच्छा। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब चुड़ैल अपने असली रूप में नजर आती है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां हमारे साथी हमारे साथ में बैठे हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जो बात करेंगे आज न सिर्फ कविताओं पे लेकिन टूटने पे तोड़ने पे भी। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं जिनकी जवानी में कई बार टांगे टूटी हैं, जो मंच के इस कोने में बैठे हुए हैं। नाम है इनका गोपीनाथ, चर्चित आयुर्वेद के अधिकारी हैं। गोपीनाथ उपेक्षित एक ऐसे कवि का नाम है जो हास्य और व्यंग के बड़े ही चर्चित कवि हैं, इसलिए इन्होंने अपना उपनाम ही चर्चित रख दिया, गोपीनाथ चर्चित। गोपीनाथ चर्चित के पास जो कवि बैठे हैं वो मूलतः ब्यावर में कस्बा है ब्यावर, वहां से निकले और हास्य व्यंग के एक ऐसे कवि है जिन्होंने अनूठे विषयों पे कविता लिखी। सुरेंद्र दुबे, जिनके नाम का प्रथमाक्षर सु और दु है। मैं कहता हूं जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा है। सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में। और ये धोती कुर्ता अचानक, ये क्या राज है भाई दुबे जी इसका? तिलक भी। शैलेश भाई, दुनिया में तरह तरह की यूनिफॉर्म है जी, पर ये हमारी अपनी ओरिजिनल यूनिफॉर्म है। एक बार खड़ा हो जा, ये पोशाक दिखा दे जरा खड़े होके। ये देखो भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एयर कंडीशन यूनिफॉर्म है। हाय 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 हाय, बड़ी वातानुकूलित यूनिफॉर्म है ये। उनके पास जो में बैठे हैं वरुण चतुर्वेदी है, जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं और हास्य की कविताओं को अपने खास अंदाज में कहते हैं। जरा हम जोरदार तालियां बजाएं वरुण जी। तो वरुण चतुर्वेदी जी, सुरेंद्र दुबे और गोपीनाथ उपेक्षित, आप तीनों में से सबसे पहले कौन कविता पढ़ना चाहता है? वरुण जी आप पढ़ना चाहते हैं, क्यों?
इसमें क्या है, नींव के पत्थर जो होते हैं ना जी। अच्छी इमारत तो उस पर बुलंद होगी। जी। जैसे ताजमहल में जो नींव के पत्थर है ना, ताजमहल आज 400-500 साल बाद भी ऐसा खड़ा है। क्या बात, इन्होंने बहुत साहित्यिक भाषा में समझाने की कोशिश की कि जो नींव का पत्थर होता है वो महत्वपूर्ण होता है, बाहर जो दिखता है वो तो फालतू होता है। इनके कहने का मतलब इन तीनों में यही महत्वपूर्ण है, बाकी दोनों फालतू है। भाई वरुण जी, ऐसा थोड़ी होता है, नींव का पत्थर भी महत्वपूर्ण होता है और जो बाद में ऊपर से नजर आता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम चाहते हैं कि ये सम्मान आज हम आपको प्रदान करें कि आप नींव के पत्थर नहीं बने, आप बाद में आए। गोपीनाथ चर्चित जी के लिए जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र दुबे जी पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन बात धोती की कर रहे थे जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चाहे पूरी दुनिया में जाए धोती पहनकर, लेकिन यहाँ पहले पजामा आया है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं पहले पजामा आया, अब धोती हो पजामा हो, क्या फर्क पड़ता है। बस के एक कंडक्टर ने मुझे एक कविता सुनाई। क्या? धोती बोली पजामे से, हम तुम दोनों बने हैं एक ही धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तू खुलता है आगे से। शैलेश जी, एक नौजवान एक दिन मेरे पास आया। अच्छा। बड़ा घबराया। अब बोला, गोपीनाथ जी मेरी इकलौती पत्नी। इकलौती? हाँ, इकलौती इसलिए कि इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेरे पास आया, बोला गोपीनाथ जी छोटी सी बात घर में हो गई, नाराज होकर चली गई, आप कवि हैं कोई उपाय बताओ। तो मैंने 4 पंक्तियां लिख करके उसको दी। मैंने कहा जब भी मौका लगे, जब भी वो फोन उठाए, ये 4 पंक्ति सुना देना। तुम अकेले में रहो, मैं भी अकेले में रहूं। अच्छा। तुम भी दिल में आह भरो, मैं भी दिल में आह भरूं। बात करना नहीं चाहो तो एक काम करो, तुम भी मिस कॉल करो, मैं भी मिस कॉल करो। हाय हाय हाय। जब हम समाज में जीते हैं, इस देश में जीते हैं, कई तरह से दिल टूटता है। आज महंगाई ने हमारा दिल तोड़ा। और कैसे तोड़ा, मैं कुछ दुमदार दोहे सुनाना चाहता हूं। जी। अरे चना चिरौंजी हो गए, चना चिरौंजी हो गए, गेहूं हो गए दाग। क्या बात है। महंगाई में खाइए अब भट्टी की राख, राख को तन पे रमाओ, आहा। भीख मांगो और खाओ। क्या बात। के तो दर्शन नहीं, दूध छुए आका। क्या बात है। रोटी की फोटो खिंचा, रख लो अपने पास, बाद में नहीं मिलेगी, वाह वाह। ढूंढनी बहुत पड़ेगी। क्या बात है। जिसको भी मौका मिले वही चूसता खून। क्या बात है। जनता तो बस भीड़ है, कोई न छोड़े ऊन, उस तरह चला रहे हैं, हजामत बना रहे हैं। क्या बात है। चर्चित जी। शैलेश जी, जी। दिल बड़ी खतरनाक चीज है जी। ये मेरे भी था। अच्छा। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम यू यूज्ड टू हैव दिल। मेरा दिल था, अब नहीं है। कहाँ गया, कौन ले गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी। ओ मेरा दिल था बड़ा भोला भाला, गजब का निराला, बड़ा ही मत वाला, लुटेरन दिल ले गई। दिल मेरा तरबूज सा, तरबूज सा। हाउ यमी। कि दिल मेरा तरबूज सा, गोल गोल था मस्त, और जालिम ने टुकड़े किए और कर गई दिल को ध्वस्त। और उसने डाला है गरम मसाला, उसने डाला है गरम मसाला, आने की फिर कह गई मेरा दिल का, आने की फिर कह गई, आने की फिर कह गई, अब तक आई ना। अरे 5 साल तो हो गए, कहीं नेता बन गई जा। और उसने दिल का किया है घोटाला, हाँ जी उसने दिल का किया है घोटाला, दिल्ली में जाके रह गई मेरा दिलदार। क्या बात है।
तो बच के रहना दोस्तों, आहा। दिल चोरों से आप, दिल चोरों से। और दिल लेके बेदिल हुए ये दिलवर सबके पास। हाय हाय, क्या बात है। और दिल पे रखना लगा के बड़ा ताला। हाँ जी, दिल क्या पे बात है। रखना लगा के बड़ा ताला, कर देना चाबी खो गई रे मेरा दिल। क्या बात है। बड़ा भोला भाला, बड़ा ही मत वाला, लुटेरन दिल भूल गई रे मेरा दिल का। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश जी, अभी इन्होंने मिस कॉल की बात करी थी ना, तू भी मिस कॉल करो मैं भी मिस कॉल करूं। जी। इनके बच्चे ने पूछ लिया पापा ये मिस कॉल क्या होती है, तो जवाब नहीं दे पाए। वैसे तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। अब बोले बेटा मिस कॉल मिस कॉल, अरे बेटा कोई मिस किसी को कॉल करे तो मिस कॉल होता है। बोले पापा फिर तो मम्मी को बता दूंगा आपके फोन में 5 पड़ी है। दिल टूट जाएगा पापा का। बिल्कुल ऐसा ही होता है वरुण जी, बिल्कुल ऐसा होता है। आप लोगों को एक दूसरे के घर की घटना बड़ी पता है, मुझे ध्यान है। मुझे भी गोपीनाथ जी ने वरुण चतुर्वेदी जी के बारे में एक घटना बताई थी कि वरुण चतुर्वेदी जी अपनी बीवी से बात कर रहे थे। बीवी कहती देखो मेरे को जिंदगी में मतलब तुम्हारे जैसा ही पति मिलना था, ऐसा पति मिला है। तो वरुण जी बोले भाई शादी के पहले तो सुना है तुमने 16 सोमवार किए थे। बोले व्रत नहीं करती तो तुमसे भी गया गुजरा मिलता। तो जीवन में सही वक्त पे सही चीज मिल जाए ये भी बड़ा जरूरी होता है। लेकिन हम एक ऐसे सही कवि को बुलाना चाहते हैं जो सही वक्त पे सही बात कहने का बड़ा ही हामी है, और सही वक्त पे इतनी सही बात कहता है कि लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। हिंदी हास्य कविताओं का एक बिल्कुल अलग ढंग से लिखने वाला कवि, जिनकी कविताओं के अंदर एक अलग ताजगी होती है, और वो अपनी कविताओं के अंदर हास्य की बयार कुछ इस तरह से पिरोता है कि लोग कहते हैं भाई सुरेंद्र दुबे जी क्या बात है। हम बुलाते हैं सुरेंद्र दुबे को जोरदार तालियों के साथ। शैलेश भाई, बात टूटने की चल रही है जी। आजकल। आशीर्वाद देने और लेने वालों का दिल टूटने लग गया। अच्छा। लंबी आयु का आशीर्वाद मुझे मिला। जी। सुखी रहो आनंद में जीवो बरस हजार, आहा। तुम ऐसे फूलो फलो जैसे भ्रष्टाचार। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। महिलाओं के मन को मैंने टटोला, अच्छा। तो उसमें क्या मिला इसका एक दोहा आपको सुनाता हूँ। जी जी, महिलाओं के मन में क्या मिला। नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास, सुत तो श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। मैं बच्चों को बता दूं सुत मतलब पुत्र। पहले क्या रिश्ता बनाने के लिए अपने यहाँ कुछ एक कार्य होता है, जन्म पत्रियां मिलाना। जी जी। अब सुनना मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। मित्र बोला लड़का लड़की दोनों शादी के लिए बेकरार, दोनों के माता पिता भी तैयार, लेकिन दोनों की जन्म पत्रियों में गुण नहीं मिल रहे यार। मैंने कहा मिलान की अति उत्तम तकनीक काम में लाओ, गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ। बहुत अच्छा, क्या बात है। गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ, दोषों के आधार पर रिश्ता करवाओ। वाह वाह। वो बोला गुण के आधार पर करवाया गया रिश्ता अटूट होता है, 7 जन्म तक रहता है। मैंने कहा दोषों के आधार पर करवाया गया रिश्ता बेहद मजबूत होता है, 14 जन्म तक रहता है। अच्छा। मेरी सलाह मानकर वो दोनों के दोषों की सूची बनाकर लाया। मैंने उसको इस प्रकार मिलाया। लड़का भी देरी से उठता, लड़की भी देरी से उठती, लड़का भी आवारा, लड़की भी आवारा, लड़का भी पढ़ाई में डफर, लड़की भी पढ़ाई में सिफर, लड़के के मूछें ही नहीं आती थी और लड़की रोजाना शेव बनाती थी। मैंने कहा अति उत्तम दोष योग है, कभी नहीं तिड़केगा। अरे 2 घर बिगड़ते जो अब एक ही बिगड़ेगा। मैंने जब शैलेश भाई पहली कविता लिखी, मेरे गुरुजी को ले जाके दिखाई, जैसे कि परंपरा है। आप देखना क्या हुआ, मेरा उत्साह कैसे टूटा। जी। मैंने पहली कविता लिखी और अपने गुरुजी को दिखाई। पढ़ते ही गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई, कहने लगे अंग्रेजी पढ़। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? सही बात है, सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? वो बोले एक बात समझ ले चुपचाप, इस दुनिया में एक इलियट हुए जिन्होंने विश्व साहित्य में ग्रेटेस्ट कविताएं लिखी, उसके बाद तू हुआ जिसने विश्व साहित्य में लेटेस्ट कविताएं लिखी। बहुत अच्छे। किसी को अनुमान न था कि कविता
इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर पाएगी, इलियट से चलेगी और इडियट पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। दिल टूटता है जी। सपने टूटते हैं। सपने टूटते हैं। तो सपना टूटने की तकलीफ पर मैंने कविता लिखी है। क्या बात। शीर्षक है सपना टूट गया। जी। अरे कैसे कहूँ मैं बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। पहला सपना। पीएम ने बुलाया मुझे, मिनिस्टर बनाया, अपने पास में बिठाया, मुझे पीए ने बताया, एक सेठ से मिलाया, नोटों से बराबर आया, वो एक सूटकेस लाया और मुझको थमाया। अच्छा। मैंने यूं ही लगाया हाथ, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। एक और सपना कि मैं भी मॉडल था नया। मॉडल। आहा। एक फैशन शो में गया, एक मॉडल नहीं आई। मॉडल नहीं, हाँ, मादा मॉडल। मैं भी मॉडल था नया, एक फैशन शो में गया, एक मॉडल नहीं आई, मुझे देख मुस्कुराई, मैंने पास में बुलाया, उससे हाथ मिलाया, उसके सैकड़ों दीवाने मुझसे जल गए परवाने। हाँ। पहले तो सब अकड़े, बाद में सब झगड़े, हुई जब घूंसों की बरसात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। सपने तो रोज आते हैं। एक महत्वपूर्ण सपना सुनाता हूँ जी। हर हिंदुस्तानी नौजवान की इच्छा यही होती है कि उसकी शादी किसी टनाटन लड़की से हो, फिल्म की किसी हीरोइन से हो जी। भले ही खुद की शक्ल पर 12 बजे हुए हो। कि एक हीरोइन का बाप एक दिन चुपचाप मेरे घर पर आया, मेरे डैडी को पटाया, मेरा रिश्ता कराया, मुझे दूल्हा बनाया, उसे दुल्हन बनाया, मैं उसे घर लाया और घूंघटा उठाया, जो ही बढ़ के मेरे जज्बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात, सपना टूट गया। क्या बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कमाल किया आपने सुरेंद्र दुबे जी। सपना आया और सपना टूट गया, और हम देश की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि अपने सपने टूटने मत दीजिए, ख्वाब देखिए और उन्हें पूरा जरूर करिए। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे वरुण से जो अब तक तरुण है। उम्र से आदमी तरुण नहीं होता, आदमी मन से तरुण होता है। तो मन से एक ऐसा ही तरुण हमारे बीच में है, वरुण चतुर्वेदी। जरा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। पति पत्नी के संबंध में कभी कभी टूटन भी होती है, कभी कभी जुड़ भी जाते हैं संबंध, मान मनोहर से जुड़ जाते हैं। कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ शैलेश जी कि मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में जी। ऐसा जहां न हो मेरे यार, वो घर है क्या किसी शहर में। क्या बात है। पंक्तियां देखें कि मियाँ बीबी का रिश्ता फूलों से नाजुक होता जी। और जिस शौहर से लड़े न बीबी वो झगड़े को रोता, होने पे करता मनुहार, मलता तेल बैठ के सर में। क्या बात है। मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में। बीबी से तकरार करे बिन पचे न पति की रोटी। अच्छा। झगड़ा करके और मना कर फिट कर लेता गोटी। तुमने और अधिक तब प्यार, दुगना मजा मिले टक्कर में। मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में। आखिरी पंक्तियां जी। ये एक तरह से मंत्र दे रहा हूँ सबको, कर लेना, इस्तेमाल हो सके तो झगड़े से बच जाएंगे। कि रूठी हुई अगर हो बीबी, पति का काम मनाना,
भूखी हो तो बना के खाना, अपने हाथ खिलाना, इसमें तनिक न मानो हार। समझो पड़ गया घी शक्कर में, इसमें तनिक न मानो हार। समझो पड़ गया घी शक्कर में, मियाँ बीबी की तकरार भाई होती है हर घर में। जी तकरार से शायद सुरेंद्र दुबे को कुछ याद आ रहा है। पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, कॉमन बात है। मेरी पत्नी जब मुझसे लड़ती है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ये अगर झूठ बोल रहे हैं ना तो इन्हें अभी उठा ले, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे विधवा कर दे। नहीं, मियाँ बीवी की तकरार में कई बार ऐसा भी होता है। मुझे याद आया एक बार एक आदमी दौड़ते हुए पोस्ट ऑफिस में घुसा। दौड़ते हुए बाबू को अरे उसने कहा हुआ क्या? मेरी बीवी खो गई है साहब, रिपोर्ट लिखो। दिखता नहीं पोस्ट ऑफिस है, थाने में जा। अरे बोले खुशी के मारे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाऊँ। तो जीवन में ये तकरार जब इस स्थिति में पहुंच जाए तो और आनंद देती है। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जी। कि ओ नेता चल, ओ नेता चल, ओ नेता चल, ओ नेता चल। तू चले तो तेरे पीछे तेरी फौज डबल। ओ नेता चल, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया लाई है। ओ नेता चल। राज मद का तुझको बुखार है, जीभ तेरी कैंची की धार है। सुन ओ नेता, तू तो बिजली का तार है, छू गया जो, क्या बात है, छू गया जो पल में फिर वो जाए दूर। उछल ओ नेता चल, बहुत अच्छे। नेता चल। ना तू गदहा ना ही शेर है, ना तू गदहा ना तू शेर है, हाथी तर आधा बटेर है। ना तू गदहा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। सुन ओ नेता, तू तो मलबे का ढेर है, गंगा जी के भारत में है तू नाली का जल। ओ नेता भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। असली घी है ना ही तेल, तो जाने कितनी चीजों का मेल। तो सुन ओ नेता, क्या बात है, बन गया है ढंढेल, तू खा गया जो स्वाद में पल में जाए निकल। ओ नेता चल, ओ नेता चल। आखिरी पंक्तियां। तू मगर है पानी वाला, अच्छा जानवर है कैसा निराला। तू मगर है पानी वाला। ओ नेता, तू तो अजगर है काला, सामने तेरे आज है भारत फिर भी रहा निकल। ओ क्या बात है, चल ओ नेता चल, नेता चल, ओ नेता चल। भाई वाह वरुण क्या चतुर्वेदी, बात है। क्या बात है। मियाँ बीवी की तकरार में आपने एक पंक्ति बड़ी लाजवाब कही थी कि अगर तकरार न हो तो खाना पचता नहीं है। हाँ। मुझे याद है एक बार एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया और वेटर को आवाज लगाई, इधर आ। बोले क्या साहब? बोले 4 जली हुई रोटी ला, 2 एक कच्ची भी हो, दाल में कंकड़ हो, बिना पके हुए आलू की सब्जी ला, पानी जैसी एकदम, यहाँ ला के परोस, और जब मैं खाऊं तो पास खड़ा होकर 3-4 गालियां सुना। बोले साहब ये कैसी डिमांड है? बोले आज बीवी की बहुत याद आ रही है यार। तो जब पत्नी की याद आती है
तो आदमी इस तरह की हरकतें करने लगता है। और जहां तक आपने नेताओं की बात कही, सचमुच देश के नेताओं का हाल ऐसा हो गया कि ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन भ्रष्ट नेताओं का हो काम तमाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। क्या बात है। जब मेरे पति से हुई पहली बार लड़ाई, मैंने भी मायके जाने के लिए अटैची लगाई। तब मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया, बोली बेटा पति से लड़ने के बाद कभी मायके नहीं आना, जिसने तंग किया उसी को सताना, जब जब तेरा पति तुझसे लड़े मुझे 6 महीने के लिए अपने घर बुलाना। राधिका, ये 50th है ना? नहीं, 49 तो पिछले साल ही थी ना? तुम ये छोटी छोटी बातें ही साथ डिनर करेंगे। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। पंक्तियां देखें। सड़कों सड़कों, शहरों शहरों, नदियों नदियों। मैडम, भाभी। प्रिया कृष्णन, ओनर ऑफ प्रियाज बुटीक। नाम तो बड़े मिले, पर पहली बार मिली है पहचान। मीशो, अब ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो बिना इन्वेस्टमेंट के। जस्ट ब्राउज, शेयर और करो अर्न। मीशो, मेरा स्टोर मेरी स्टोरी। रात के खाने में चाहे जो भी बना हो, आपकी कंपनी हो तो स्वाद बढ़ ही जाता है। इसीलिए अब से रात 9 बजे हम और आप एक साथ डिनर करेंगे। आइएगा जरूर। वो आगे की दुनिया 8 फरवरी से रात 9 बजे। Powered by Priya Gold Butter Delight Biscuits, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का एंड राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। फिर से उसी कार्यक्रम में जहां पे आप आते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि खुद ही कह बैठते हैं, वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, दिल टूटना किसे कहते हैं? दिल तोड़ना किसे कहते हैं? भाई, जब आपके दिल में कोई ऐसी चीज हो जिसे आप करना चाहें, हाँ, और सामने वाला किसी कारणवश इनकार कर दे, तब आदमी का दिल टूट जाता है। लेकिन दिल टूटने पे और कुछ हो न हो, लेकिन गीतों का सृजन होता है। और आदमी कुछ ऐसे गीत लिखता है जो कालजयी होते हैं, जो अमर हो जाते हैं। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो उत्तर प्रदेश सहारनपुर में रहते हैं, और उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे गीत लिखे जो निश्चित तौर पे हिंदी कवि सम्मेलनों की परंपरा के अंदर अपना अलग योगदान रखते हैं। हम एक ऐसे ही गीतकार को बुलाना चाहते हैं जो दिल टूटने का दर्द भी अपने गीतों में जिस अंदाज से बयान करता है कि लोग कह बैठते हैं, वाह वाह क्या बात है। आइए मिलते हैं राजेंद्र से। राज जी, आपका एक सिग्नेचर गीत है, केवल 2 गीत लिखे मैंने, तो मैं चाहता हूँ एक बंद अगर उस गीत का आप हमारी जनता तक पहुंचा देंगे तो बड़ा खूबसूरत बात होगी। मैं आपके आदेश का पालन करते हुए गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। क्या बात है। बहुत बढ़िया। सुने कि सड़कों सड़कों, शहरों शहरों, नदियों नदियों, लहरों लहरों, विश्वास किए जो टूट गए, कितने ही साथी छूट गए,
पर्वत रोए, सागर रोए, नैनों ने भी मोती खोए। क्या बात है? सौगंध गूंथी सी अलकों में, गंगा जमुना सी पलकों में, केवल दो स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का। भाई वाह, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, क्या बात है। कुछ देश के बारे में बातें हुई हैं, तो ये देश चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि पर्वों का देश है हमारा देश जी। लेकिन एक त्योहार ऐसा है, वो त्योहार 5 वर्षों में एक बार आता है। वो त्योहार है चुनाव का जी। इस त्योहार पर वो लोग पिछले दिनों में चुनाव से पहले कहीं इधर उधर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वो फिर हमारे बीच में आ जाते हैं, हमारी अदालत में पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ते हुए। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है, ये मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। स्वागत है। आने वाले हैं, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। क्या बात है। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। पंक्तियां देखें। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासियां उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, क्या बात है? 2 को 7 कहा जाएगा। आने वाले हैं, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। और ये पंक्तियां और भी आपको आनंद देंगी जी। शब्दों शब्दों आहें होंगी, क्या बात? लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, क्या बात? भीतर भीतर रहजन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं, आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में। भाई क्या बात है। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। अंतिम पंक्तियां गीत की जी सबसे तल्ख पंक्तियां हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कहा गया। स्वागत है। उनकी चिंता जग से न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी है तो भी खलकामी, बिन कुर्सी के भी दुष्कामी। कुर्सी रास्ता, कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया, कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दाव लगाए। आने वाले हैं, आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव। क्या बात है। वाह वाह वाह। मित्रों, कविता का धर्म चेहरे पे मुस्कुराहट लाना जरूर है, कविता का कर्म भीतर खुशी पैदा करना जरूर है, लेकिन कविता का कहीं कर्तव्य ये भी है कि हम अपने मनोभावों को इस ढंग से व्यक्त कर दें जो शायद दुनिया की और किसी विधा में संभव नहीं है। वाह वाह क्या बात है का कर्तव्य है कि हम इस विधा के उन कलाकारों का, उन कवियों का इस मंच पे सम्मान करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस विधा के लिए लगाया और लोकानुरंजन के क्षेत्र के अंदर अपने शब्दों के द्वारा बिना किसी फूहड़ता और अश्लीलता के लोगों के दिलों में जगह बनाई। आइए इस खुशी में आप भी शरीक होइए जब हम मिलके स्वागत करें आज इस मंच पे राजेंद्र राजन का और उनका सम्मान करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है।
जब भी हम किसी कवि का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य उपस्थित रहता है। जो बायोलॉजिकल फैमिली है राजेंद्र राजन जी की, उनमें से तो कोई इतनी बड़ी दूर से यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे कवि मित्र हैं जो राजेंद्र जी के अनुज भी हैं और स्वयं खूब अच्छी गजल भी कहते हैं। वो राजेंद्र जी से जुड़े हुए हैं, आइए मिलते हैं उनसे। पूरण पंकज, जरा जोरदार तालियां बजाएं। पूरण, राजेंद्र जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत वर्षों पहले मेरे ख्याल से तुम उस कॉलेज में पढ़ते थे, राजेंद्र जी कवि सम्मेलन के लिए आए थे, कोई उसकी याद जुड़ी हुई है? जब राजन जी बिल्कुल जवान थे और मैं बीए में पढ़ता था रुड़की के कॉलेज में, उस समय एनुअल फंक्शन में राजन जी आए थे कॉलेज में। हाँ, और इन्होंने वहां पर एक गीत सुनाया था। मैं उस गीत की 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। जरूर सुनाएं। मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए। मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए, मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए। क्या बात है, हाय हाय भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। राजेंद्र राजन की प्रेरणा से एक कॉलेज का स्टूडेंट कवि बन जाता है जिसका नाम पूरण पंकज होता है और खुद वो गजल कहने लगता है। ये किसी गीतकार की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मैं जानता हूँ भीतर का दर्द, भीतर की संवेदना और भीतर का वो कारुणिक धरातल जो कहीं ना कहीं कविता उपजाता है, उस धरातल पे खड़े होकर राजेंद्र राजन जब गीत पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि हमें ऐसे ही कवि देश को चाहिए जो न केवल अलग जगाएं लेकिन आपके भीतर कुछ इस तरह घर कर जाएं कि आप उनके गीतों को करें सलाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, फर्क इतना है वो घायलों को ढोती है और तुम घायल करती हो। जब मेरा पुत्र पैदा होने वाला था तो मेरे पति को कुछ काम था और वो मुझे हॉस्पिटल छोड़कर अपनी जॉब पर चले गए। अब नर्स ने उन्हें फोन घुमाया और बोली, सर मुबारक हो, आप एक बेटे के पापा बन गए। तो मेरे पति बोले, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, मैं बेटे का पापा बन गया हूँ, ये बात मैं ही आकर अपनी पत्नी को बताऊंगा और सरप्राइज दूंगा, आप मत बताना। रात के खाने में चाहे जो भी बना हो, आपकी कंपनी हो तो स्वाद बढ़ ही जाता है। इसीलिए अब से रात 9 बजे हम और मैगी सुपर बोनांजा अब हर बड़े पैक पे। अब इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है जो इन्हें समझ में नहीं आया कि भाई जब तू आगे है और मैं पीछे हूं तो हॉर्न वो कैसे मारेगा? हॉर्न तो पीछे वाले को मारना पड़ता है। खुद ही अपने आप को कह रहा था, समझ जरा हॉर्न मारो। जी जी, क्या बात है भाई, क्या बात है। इससे पहले कि इनकी ऐसी और कविताएं उपजे, आइए हम उन्हें सुनते हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, फर्क इतना है वो घायलों को ढोती है और तुम घायल करती हो। आंखों से आंसू की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो, अगर दिल न लगे कहीं तो आजा मेरे घर की सफाई कर दो। जिंदगी ने दिए बड़े धोखे, जिंदगी ने दिए बड़े धोखे, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। तो भाई ये हमारा आम आदमी है जो कमाल की कविता करता है। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं टाइप की जो कविताएं हैं, ये बड़ी कमाल की कविताएं हैं। ये शुरुआत है और शुरुआत ही जाके सुरेंद्र दुबे बनती है, वरुण चतुर्वेदी बनती है, गोपीनाथ उपेक्षित या चर्चित बनती है। और ये शुरुआत जीवन में करनी बड़ी आवश्यक होती है। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे जो हम आपके सामने आज के छुपे रुस्तम को लेके आ रहे हैं, वो वैसे तो पढ़ाती हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, दिल्ली में रहती हैं, लेकिन हास्य कविताएं करती हैं। आइए मिलते हैं उनसे जो कहती खुद को तन्हा है लेकिन आज सारे जमाने के सामने अपनी कविताएं पढ़ने वाली है। बलजीत कौर तन्हा। नमस्कार, मैं एक महिला हूँ और शादीशुदा महिला जब तक अपनी सास ननद की बात न कर ले उसे मजा ही नहीं आता। करेक्ट? तो सास ननद की करते हैं बात, यहीं से करते हैं शुरुआत जी। एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में, पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। अच्छा। और फिर पंडित जी ने ज्यों ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ नीचे लगाया। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है। ये सारी स्वर्ग चली गईं,
तो मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। शैलेश जी, ये तो थी सास की बात जी। और अब सास के बेटे की बात बताती हूँ। ओहो, सास का बेटा यानी मेरा पति जी। अभी कुछ दिन पहले होली गुजरी और क्या होता है कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब चुड़ैल अपने असली रूप में नजर आती है। एक मिनट, इतना अग्री, वाह 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 वाह। मतलब आप अपनी पत्नियों के लिए ये सोच रखते हैं। पति है, उसकी व्यक्तिगत पत्नी है, वो कैसे भी सोच रख सकता है। तो ठीक है, अब मैं अपने पति की समझदारी बताती हूँ, जिन्होंने मुझे चुड़ैल कहा। हाँ जी। जब मेरा पुत्र पैदा होने वाला था तो मेरे पति को कुछ काम था और वो मुझे हॉस्पिटल छोड़कर अपनी जॉब पर चले गए। अब नर्स ने उन्हें फोन घुमाया और बोली, सर मुबारक हो, आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है। सुनते ही मेरे पति सकते में आ गए, बोले, हैं? टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि पत्नी तो हॉस्पिटल में है, पुत्र घर में पैदा हो गया। अच्छा, यही घटना दूसरी बार हुई तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा, सिस्टर इस बार आप ये मत कहना कि आपके घर में पुत्र पैदा हुआ, कुछ और कह देना। तो नर्स ने फोन घुमाया, बोली, सर बधाई हो, आप एक बेटे के पापा बन गए। तो मेरे पति बोले, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, आप मेरा एक काम कर दीजिए। वो बोली, क्या? बोले, मैं बेटे का पापा बन गया हूँ, ये बात मैं ही आकर अपनी पत्नी को बताऊंगा और सरप्राइज दूंगा, आप मत बताना। शादी के बाद जब मेरे पति से हुई पहली बार लड़ाई, मैंने भी मायके जाने के लिए अटैची लगाई और अपनी मम्मी को फोन घुमाया, पति से हो गई लड़ाई ये बताया। तब मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया, बोली, बेटा पति से लड़ने के बाद कभी मायके नहीं आना, जिसने तंग किया उसी को सताना, जब जब तेरा पति तुझसे लड़े मुझे 6 महीने के लिए अपने घर बुलाना। बहुत अच्छे। गुड आइडिया। और शैलेश जी, उस दिन के बाद से अब जब भी घर में लड़ाई होती है पति को गुस्सा आता है, बोले, बलजीत मैं तुझे बताऊं, आऊं? मैं कहती हूँ माँ को फोन घुमाऊं। बुलाओ। बहुत अच्छे। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। मेरे पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले, हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले। अब मैं कौन सी कम थी, मैं बोली, हे भगवान, मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति फौरन बोले, भगवान जी मेरी एप्लीकेशन रहने दे, पत्नी की लगा ले। खैर, हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसी चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जो दूसरे को हंसाता है। वाह 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 वाह, क्या बात भाई, बहुत बढ़िया। बलजीत को और तन्हा आपने अपनी अंतिम पंक्ति जो लाजवाब कही कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो दूसरे को हंसाता है, लेकिन हमें खुशी है कि खुदा ने हमें इस काम का निमित्त बनाया, हमें इस काम का माध्यम बनाया कि हम दूसरों को हंसाते हैं। एक क्षण पहले तक ये छुपा रुस्तम थी और ये अपने आप को तन्हा कहती हैं। आज तक शायद आप तन्हा होंगी बलजीत, लेकिन अब आप तन्हा नहीं है, आपके साथ एक काफिला है, आपके साथ काफिला है इन करोड़ों दर्शकों का, आपके साथ एक कारवां है इन ढेर सी उठती तालियों का जो हर घर में बज रही हैं और मुझसे कह रही हैं कि शैलेश जी देर किस बात की, बलजीत को और तन्हा को आज के छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दीजिए। हम जोरदार तालियां बजाते हैं। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। अब आपके आसपास जब भी कहीं गम नजर आए उसको सीना ठोक के कहिए कि गम चला जा यहाँ से, तेरी क्या औकात है। हम गम से घबराने वाले नहीं, क्योंकि हम वो कार्यक्रम देखते हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है।